नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। 2025 का चुनाव और चुनावी शंखनाद कभी भी हो सकता है और इसकी पूरी तैयारी सभी पार्टी ने कर रखी है। आज हम राजद के ऊपर बात, राजद यानी लालू प्रसाद यादव, राजद यानी तेजस्वी यादव और अभी की जनरेशन में रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव दो एक ऐसे खिलाड़ी है राजद में जो हमेशा सुर्खियों में रहे। आखिर घमासान किस बात की है उसको समझने की कोशिश। पटना के आलोक कुमार ने एक पॉलिटिकल ट्वीट किया जिस रथ पर चाहे वो कभी लालू प्रसाद यादव सवार रहे हों या तेज प्रताप रहे हों या तेजस्वी रहे हों, जिस फ्रंट सीट पर राजद के कार्यकर्ताओं को परिवार के इन्हीं लोगों को देखने की आदत हो, वैसे में तेजस्वी यादव का कोई सलाहकार जो अब राज्यसभा सदस्य हो चुका है उसको बैठे हुए देखना कितना नागवार गुजरा होगा, ये ट्वीट से समझने की जरूरत है। और उस ट्वीट को रीट्वीट किया रोहिणी आचार्य। आलोक कुमार तक तो ठीक था, मगर जैसे ही रीट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया, पॉलिटिकल गलियारा में जैसे एक बवाल सा उठ गया। 2012-13 तक का दौर याद है कि उस वक्त तक संजय यादव तेजस्वी यादव के पीए के रूप में जाने जाते थे, मगर कद तब भी ऊंचा। दोस्त रहे हैं संजय यादव तेजस्वी यादव, स्कूल फ्रेंड रहे हो, क्रिकेट में, ग्राउंड में, हर जगह पर दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। चारा घोटाला पर जब राजद परिवार पर विपत्ति आई और तेजस्वी यादव को पटना आना पड़ा तो फिर संजय यादव को वो सर बुला ला। तब से लेकर अब तक अवैध किला के दीवार के रूप में संजय यादव खास करके तेजस्वी यादव के लिए खड़े हुए दिख जाते। मौका चाहे कुछ भी रहता हो, मगर दरवाजा तेजस्वी तक पहुंचने के लिए हमेशा संजय यादव रहे। तो ऐसे में घर के अंदर विरोध होना भी लाजमी। पॉलिटिकल फैमिलीज में तब तक वो स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक सर्वसम्मति से किसी को स्वीकार ना किया जाए। तेजस्वी यादव के विरोध में तेज प्रताप कभी नहीं रहे, मगर पहली बार सामूहिक और सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप तेजस्वी से अलग। मामला सभी को पता है, सोशल मीडिया पर एक युवती के संग फोटो वायरल होता है और फिर चर्चाएं तेज होती है, कार्रवाई तेज प्रताप पर हो जाती है। दुखी मन से ही तेजस्वी का घर या अपने पिता का घर पार्टी छोड़कर तेज प्रताप बाहर चले आते हैं और कहते हैं कि मैं तो सदैव कृष्ण की भूमिका में रहा हूं, मेरा आशीर्वाद रहा। और उसके बाद एक से एक पॉलिटिकल निशाने जो वार रहा है, तेज प्रताप ने तेजस्वी पर करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि एक जयचंद पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। वो जयचंद का इशारा किसकी ओर था अभी तक समझ नहीं आया है, मगर लोग इशारा संजय यादव पर ही कर। इसके बाद अंदर अंदर ये चिंताएं सबको खाई जा रही थी। मीसा भारती भी खुलकर कभी नहीं बोली, मगर असंतोष की भावना उनके दिल में भी रही, मगर सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं। रोहिणी आचार्य पहली बार खुलकर संजय यादव पर कल ट्वीट कर अपना असंतोष और अपने गुस्से को जाहिर कर दिया। इसके बाद पूरे सियासत में एक नया सवाल, एक नया घमासान, एक नया बवाल। फिर चर्चाएं तेज होती हैं कि कल तक हरियाणा वाले भैया राजद के थे खवैया, क्या डूब जाएगी उनकी नैया? ये सवाल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर अब गंभीरता के साथ राजनीति में भी लोग संजय यादव से आखिर इतनी दूरी क्यों, इतनी परेशानी? लालू यादव राजद सुप्रीमो रहे, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे और लालू यादव डायरेक्ट जनता के साथ में, कार्यकर्ताओं के भी बीच में लालू यादव का अपना एक कदर। लालू यादव का जो अफेक्शन रहा, जो बॉन्डिंग रहा कार्यकर्ताओं से, उसी आशा के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज भी जुड़े हुए हैं। मगर जैसे ही बात तेजस्वी यादव के व्यवहार की हो जाती है या कार्यकर्ताओं के बीच में
जो दूरी हो गई उसको लेकर के भी लोग संजय यादव को ही इसका दोषी। लोग जानते हैं कि अगर तेजस्वी तक जाना है तो इस संजय यादव के द्वार से होकर के ही गुजरना होगा, इस द्वार से ही गुजरना। ये भी एक असंतोष का कारण है। तो ऐसे में साख और वजूद की बात होती है कि राजद के अंदर ये असंतोष की भावना, यह गुटबाजी कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित ना करे। अभी तक तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लालू यादव कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, वह भी समझ में नहीं आया। मगर तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य का यह जो रूप है, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े खेल की ओर इशारा। और ऐसे में इस रीट्वीट को बहुत कुछ समझने की कोशिश की जा सकती है। आपको याद होगा, लोग कहते हैं कि जब सलाहकार को आप पैरेलल बैठा लेते हैं तो फिर गुटबाजी और परेशानी किसी भी पार्टी में हो सकती है। राजद से ठीक पहले ऐसी परेशानी जदयू में भी, जब नीतीश कुमार ने एक सलाहकार को उठाकर राज्यसभा सदस्य भेजा और तब खींचतान इसी तरीके से उस पार्टी में भी, जदयू में भी देखने को मिली। और जब तक नीतीश कुमार को कुछ समझ में आता तब तक थोड़ी देर तो हो चुकी थी, मगर डैमेज कंट्रोल किया गया। नीतीश कुमार ने सब कुछ समझा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागडोर अपने हाथ में ले। नीतीश कुमार जैसा चेहरा है या नीतीश कुमार जैसा चाणक्य अभी बिहार की राजनीति में नहीं है। उन्होंने बहुत जल्द सभी सीटों को सल्टा लिया। यही कारण रही कि जदयू के अंदर की मची आपाधापी और घमासान में विराम लग गया। वैसे ही जो कहानी आज राजद में चल रही है, इसमें भी बहुत सारी बातें, रणनीति में, राजनीति में, सीट शेयरिंग में, तमाम जगहों पर तेजस्वी के आंख कान नाक की तरफ संजय, और संजय पे ही तेजस्वी भरोसा भी करते हैं। मगर कहीं इस भरोसे के चक्कर में बिहार की राजनीति में, चुनाव में एक जो गुटबाजी है, मीसा भारती भी उसी परिवार से है, मीसा भारती के अलग फॉलोअर्स हैं, तेज प्रताप भी उसी घर से हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उनका एक अलग सिनेरियो है। रोहिणी आचार्य आज कुछ सालों में युवाओं के बीच में काफी पॉपुलर है, रोहिणी दीदी के रूप में हर कार्यकर्ता उनकी इज्जत करते हैं। और यही कारण है कि रोहिणी आचार्य का एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। युवा आज भी तेजस्वी यादव को फॉलो करते हैं, मगर कार्यकर्ताओं के मन में जो टीस है वो भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो संजय यादव की पूरी कहानी जो नैया है, कहीं डूब ना जाए, इसको भी तेजस्वी यादव को देखना होगा। कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी कहीं और भी कारण ना बन जाए। ऐसे में पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो होने वाला है, इस पर सभी की विशेष निगाह है, मेरी तो खास करके 2025 में राजद एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ी चुनौती के रूप में है। इसको भी देखना और समझना है। अगली वीडियोज में हम बताएंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या दमखम होने वाला है। 2025 में किसकी रिवाइबिलिटी ज्यादा होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल संजय यादव ट्रिगर पॉइंट पे है। सभी जो असंतोष जिन नेताओं के मन में है, कोई खुलकर नहीं बोलता है, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है। मगर बात वही होती है कि सलाहकार जब इक्विवेलेंट आने लगे और उसे राजनीतिक कद दे दिया जाए तो ऐसे विवाद का जन्म होना भी लाजमी है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।